कुत्ते नगर सेवक की इलेक्शन में खड़े रहने लायक नहीं है। मैं तो बोलता मौलाना ने कुछ बोलना नहीं था, राजनीति एक तरह वे मौलाना लोग एक तरह वे। हम कुत्ते को वोट देंगे अब इसी साहब के नाम पे। वो उलमाए दीन है, बात सही है, मगर कैसा है ये जो है उलमाए दीन की ठोकर में है साहब, लेकिन इसको वोट दो उसको वोट दो, ये दीनी बातें नहीं हो रही है, ये दुनियाई बातें हो रही है। अभी क्या खासदार से आमदार में आ गए, अब आमदार में नहीं आएंगे तो नगर सेवक बन जाएंगे। नगर सेवक का भी टिकट लेना कम नहीं करेंगे। आलमी लेवल पर एक पॉइंट मुझे याद आया कि कल एक साहब ने कहा था कि उसी शहीद इस्माइल हानिया की उन्होंने जो है तो उनकी ताज़ियत की थी, तो उस पर उनके ऊपर जो है तो इनाय वालों ने नजरें गाड़ी और उनके ऊपर वगैरह फंडिंग का इस तरह का मामला है, इसलिए उनको जो है तो हुकूमत ने ये लिस्ट दी कि आप यही बोलो। लेकिन ये जो चेले झंडू खासदार आमदार आते ना चुनके, ये असली मादक रहते, चाहे कोई भी पार्टी के रंग दो, मुस्लिम के रंग दो या कांग्रेस के रंग दो। असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से क्या बोल रहे हैं? उन्हें पैसे दिए गए या पैकेट दिया गया या उनकी हदिये ताइज दिए गए, उनके अपने हिस्से में उनको शामिल करने का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, हम फिर से आ चुके हैं पब्लिक ओपिनियन में। लेकिन अब मामला ऐसा है कि हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी ने डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब की हिमायत की और बल्कि पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग कैंडिडेट की हिमायत की। तो अब इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते अब लोगों में क्या बदलाव है? जैसा कि आप जानते हैं महाराष्ट्र में इलेक्शन है और सुर्खियों में हमारी सीट इसलिए है कि इस हल्के से तकरीबन 25-23 लोग जो है तो उम्मीदवारी में हैं। अच्छा। और ख़ास तौर से मैं इसे शॉर्टलिस्ट करना चाहूँ तो डॉक्टर गफ्फार कादरी है। अच्छा। और इम्तियाज़ जलील। अच्छा। तो ऐसे मामले में आकर ऐसी जगह पर अटक कर मुसलमानों को किसको सपोर्ट करना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो चाहे अब्दुल गफ्फार कादरी हो चाहे डॉक्टर साहब हो, ये तो सियासी हजरात है और हर 5 साल में एक बार इलेक्शन आएगा और जाएगा। मगर आज उम्मत मुस्लिम बड़े तजब्जुब का शिकार है। एक तरफ मौलाना सज्जाद साहब नुमानी दामद बरकतहू मलालिया का फैसला आ गया, दूसरी तरफ अवाम का इत्तेहाद, हर एक आदमी हर एक शख्स की अपनी पसंद, इसमें उलमा क्या मशवरा दे? उलमा उसी चीज़ को तरजीह देंगे जिसके लिए हमारे बड़े अकाबिर, हमारे असलाफ मौलाना सज्जाद साहब नुमानी दामद बरकतहू मलालिया जो उन्होंने फ़ैसला सुनाया है, तो हत्तल इम्कान हम जो है उनके फ़ैसले की तायीद करेंगे। यानी कि मुसलमानों को भी हज़रत मौलाना के फैसले पर ही डटे रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे उम्मत का बड़ा कीमती सरमाया है और इन्होंने जो है सारे जिसकी पूरी दुनिया जिसकी बात को मानती है, तो हम शहर औरंगाबाद वाले क्यों ना माने उनकी बात। मुसलमानों ने सब एकता करना चाहिए और एक जने को ही पकड़ के एक ही वोट देना चाहिए सबको। अच्छा, मौलाना सज्जाद नुमानी ने जो हिमायत की है एक बंदे की, तो क्या उनका करना सही था, गलत था? आप किसको वोट देंगे? छोड़ो, नहीं ऐसा बोल नहीं सकते ना, हम किसको वोट देंगे, ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकते। किसको बोलना चाहिए? चलो, जैसे कोई मुद्दा क्या, किस मुद्दे पर वोट देना चाहिए? जावेद कुरैशी साहब को देना चाहिए मेरे हिसाब से। जावेद कुरैशी साहब, आपको ऐसा लगता है कि ये इनमें ज़्यादा अच्छे हैं? हाँ। और मौलाना सज्जाद नुमानी जो जिस कैंडिडेट की हिमायत की उसके ताल्लुक से आपका क्या बोलना? नहीं, मेरे को तो उसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं हमारे हिसाब से जावेद कुरैशी साहब को वोट देना चाहिए। किन मतलब आपको अच्छे लगते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यानी कोई एक पर्सपेक्टिव से किस वजह से? नहीं, बोले तो उनको नए जने को चांस देना चाहिए कि उन्हें भी बहुत मेहनत करी हुई है और उन्होंने बहुत सारे काम भी करे हुए हैं, इसलिए उनको भी चांस देना चाहिए एक बार वोट देने की। नासिर सिद्दीकी है, इम्तियाज जलील है, दोनों को सही हो। और मौलाना सज्जाद साहब ने जो हिमायत की है डॉक्टर गफ्फार कादरी, इस पर आप क्या बोलेंगे? मैं तो बोलता मौलाना ने कुछ बोलना नहीं था, राजनीति एक तरह वे मौलाना लोग एक तरह वे। यानी मौलाना लोगों ने, उलमा ने राजनीति में नहीं आना चाहिए। क्यों अब जैसा इम्तियाज जलील साहब ने बोले थे सलमान मुख्तार साहब भी आने वाले, और वो थोड़ी आए, तो उन्होंने थोड़ी कुछ बोले।
नहीं तो उनको नहीं आना चाहिए, तो सही है आपकी बात। तो फिर इन्होंने अपने प्रचार के लिए, प्रमोशन के लिए सलमान अंसारी को क्यों दावत दी? बोले थे उन्होंने, पर आए नहीं ना वो। उन्होंने आने बोले, वाला अभी हैदराबाद के दूसरे सलमान साहब आए हुए, अभी आम खास पे उनका वो चालू है। हाँ। और देखो अब क्या होता है क्या नहीं तो आपका क्या बोलना, उलमा ने जो तो राजनीति में नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? ऐसी कि उलमा लोग एक तरफ, राजनीति अलग। आपको क्या लगता है उलमा ने सियासत में नहीं आना चाहिए? जैसे उनका पढ़ने लिखा, जैसे पढ़े लिखे हुए हैं, जैसे राजनीति जो है वो गालते मतलब दुनियावी मसले में नहीं आना चाहिए, कहने का मतलब ये है। अच्छा, आपको क्या लगता है? ये बात तो मैं भाई के बात से जो है तो सहमत हूँ, क्योंकि मौलाना लोगों का जो है तो दिन के तरफ ज़्यादा तवज्जो रहता है, और ये राजनीति जो है तो कुछ सच कुछ झूठ, वादा मुकर्रर नहीं रहते यहाँ लोग, मतलब जो वादा करते हैं उस पर मुकर्रर नहीं रहते। नहीं तो ये अब काम अगर करूंगा, उलमा वो काम आएंगे करूंगा। इसमें, अगर उलमा आएंगे हाँ, तो वादे पर अपने साबित हो सकेंगे उलमा अगर इस तरह की बात करेंगे। हमारे हिसाब से उलमा लोगों ने आना नहीं है, उनकी दिन की बातों में उन्होंने वो खुश रहना। राजनीति में क्या है, भड़काऊ भाषण ये करते, फिर ये घुस जा रहे। मतलब फिर हमने इसी तरह क़यामत तक के इसी चलते रहना, यानी तुम ये चाहते हैं कि सियासत का मैदान, दीनी बात अलग है, बात अलग हो गई है। हम जो है तो उलमा इकरामों को गलत नहीं कह रहे, लेकिन ये मकसद जो है तो ये दुनियाई तौर पे ये राजनीति कहा जाए तो ये नहीं कह रहे कि क्या है उलमा इकरामों को कि इसके अंदर आना चाहिए, कि कुछ कहना चाहिए लोगों ने कि उनकी बातें गलत होती है, लेकिन इसको वोट दो उसको वोट दो, ये दीनी बातें नहीं हो रही है, ये दुनियाई बातें हो रही है। हम ये दुनियाई बातों के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें जो है तो कई सारे लोग एतराज़ात हज़रत पर भी कर रहे हैं कि उन्होंने कौन सी ज़मीन अताई की और वो नबी नहीं है, उनकी कोई हरफ आखिर नहीं है। ऐसे में आपको क्या लगता है? देखिए, हर दौर में छिचोरों का मशगला रहा, अच्छे को बुरा साबित करना, बुरों को अच्छा साबित करना। ये सहाबा वाला दौर तो है ही नहीं, अंबिया वाला दौर तो है ही नहीं। जब किसी के मिजाज के खिलाफ बात जाएंगी तो वो शख्स उसको बुरा ही नजर आता है, और जब उनके मुवाफिक में बात आएंगे तो फिर ये हमारे सरों के ताज भी बन जाते हैं। तो उसके लिए किसी की सोच पर हमारी कोई रोक नहीं है, वो इस राय के लिए आज़ाद है, लेकिन वो अपना एहतिसाब करे। कल बरोज़ क़यामत में मैदान महशर में इस जवाबदेही का जिम्मेदार बने अगर वो उलमा पर तनकीद करता है। अच्छा मौलाना साहब, आपका क्या, यानी कि हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी की तायीद और हिमायत के बाद आप गफ्फार कादरी साहब के पक्ष में हैं, या आप इंडिविजुअली भी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब कोई हमारे लिए आइडियल नहीं है, एक बात साफ वाज़ेह। और हम जितने भी लोग भी शहर में जिस तरीके से हम भी बहुत मजलिस के मोहब्बत करने वाले लोगों में से हैं, और हमने मजलिस को हर तरह से जो है मदद की, जान और माल से मदद की, उलमा ने भी, मगर हम चाहते थे कि ये इत्तेहाद होना चाहिए था और इत्तेहाद टूटना नहीं चाहिए था। इनके मसाइल अगर बंद कमरों के अंदर में अगर हल हो जाते तो मैं समझता कि आज ये औरंगाबाद का यह माहौल आपको देखने को नहीं मिलता। मगर इनकी ही सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है तो आवाम क्या इत्तेहाद का मुजाहरा करेगी। यानी हज़रत मौलाना सज्जाद साहब का फैसला, उनका इशारा, इनकी हिमायत हक बजानिब है या फिर? देखिए, बड़ों की बात बड़ी ही होती है। अब अमीर कसरत राय और क़िल्लत राय का पाबंद नहीं होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसको जो है कसरत राय आए तो वो फैसला दे। अमीर होता ही इसलिए कि वो जो है, जो अल्लाह ताला जो उसके जहन में जो चीज़ को नाजिल करता है, जो चीज़ उसको अल्लाह ताला आता करता है, वो उस फैसला सादर हो जाता है। तो अल्लाह ने उनके जहन में डाली बात, ये सब मिन जानिब अल्लाह, इसको क्यों नहीं मान रहे? क्यों अपने ईमान और अपने यकीन को जो है तो किसी सियासी हथकंडे के दांव पर लगा रहे? इसको भी मानो कि ये फैसला को अल्लाह ने उन्हीं के दिलो दिमाग में डाला, तो ये उन्होंने फैसला दिया और हम उनके फैसले से मुत्तफिक हैं। हम अपने बड़ों की बात बिल्कुल भी हम रद्द नहीं कर सकते। अब चाहे उसके मुकाबले में लोग हमको कुछ भी बोले, अब तरह तरह के कमेंट्स भी आ रहे, तरह तरह के लोग उलमा को बुरा भला भी बोले। कुछ हमारी ही बरादरी के उलमा भी ऐसे हैं जो सिर्फ अगर रोशन गेट से लेके चंपा चौक तक, चंपा चौक से लेके चेलीपुरे तक जिसकी रसाई है तो वो भी आसमान में उड़ने की बात कर रहा, और बस से बड़े बड़े अकाबिरों को जो है बड़े बड़े जुमले कस रहा है।
मौलाना सज्जाद साहब नमानी आलमी शख्सियत है, और वो भी घर में बैठकर फैसला लेने वाली शख्सियत नहीं है। ये वो शख्स है कि शहीद इस्माइल हानिया फिलिस्तीन के रहमतुल्लाह अलैह हजरत को खुद उन्होंने अपनी चेयर पेश की। जब दुनिया उनकी इज्जत करती है तो हम क्यों नहीं कर रहे? सभी खड़े एक साथ यहाँ पे, मगर हमारे यहाँ पे एरिया में जावेद साहब ने काम किए हैं, और वैसे देखा जाए तो जावेद साहब को ही आना चाहिए, क्योंकि उम्मीद तो इंशाल्लाह उनसे है। नासिर सिद्दीकी साहब भी, वो भी अपनी जगह सही है, मगर उम्मीद तो सीट तो एक ही है। हाँ, सीट एक ही, मगर ज़्यादा कर बोलो तो जावेद साहब से उम्मीद है कि वो आएंगे तो शायद कुछ यहाँ पे महंगाई के लिए या और अपने औरंगाबाद के लिए कुछ अपना तरक्की का कुछ करेंगे। मौलाना सज्जाद नुमानी ने बाला जी। साहब थोराट में यहाँ सपोर्ट किया और जी। इधर मशरिक में गफ्फार कादरी को। वो एक तरीके से सही था। मौलाना साहब ने जो बयान बने उनका मैंने पेपर में भी पढ़ा था, उर्दू टाइम्स में, औरंगाबाद टाइम्स में, तो मैंने पेपर में पढ़ा था। तो वो एक तरीके से उनका बयान सही है, वो गलत नहीं है। अब इसके बारे में लोगों की सोच अलग है, अपना नज़रिया है कि वो किस तरह से सोचते हैं। बाकी उनका जो बयान था वो बिल्कुल सही था। यानी कि आम आदमी से बढ़कर वो मौलाना का जो सोचने की समझने की सलाहियत है जी, सबसे बढ़कर है। जी जी। अभी इस फैसले पर लोग उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे और तहमत इल्जाम लगा रहे, क्या सही है या गलत है? देखो वैसे कुछ तो लोगों का कहना है कि हमारे भी भाई साहब हैं, इनका कहना है कि उलमा ने राजनीति में नहीं आना चाहिए, सियासत में नहीं आना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखो राजनीति में तो सभी कोई भी आ सकता है, मगर उसमें आने बात अगर काम अगर सही तरीके से करे तो वो बेहतर है। और अगर मौलाना साहब अगर इसमें अगर आते हैं और अगर वो काम अपने तरीके से करते हैं तो वो भी सही है। तो इनको आप क्या बोलना चाहते? मेरा बोलना ये आता है कि मौलाना साहब अभी कहाँ पे? शाकिर भाई आपको पता है अपने ऊपर क्या बीत रही है, क्या गुजर रही है? अपना मेन कैंडिडेट कौन होना चाहिए ये अपने से बेटर कौन जान सकता है? बेशक आप मेरे फैसले से इनकार नहीं करते, आपके फैसले से इनकार नहीं करता। तो साहब मेरा बोलना ये आ रहा है कि भाई हम लोग यहाँ रह रहे, हमें पता है कि कौन बेटर है कौन नहीं। तो हम जो है तो जावेद कुरैशी साहब को वोट देना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे बीच में बैठते उठते हमारा हालचाल पूछते हैं, और ऐसा कोई मजलिस का नेता नहीं है जो हमारे से आके मोहल्ले में पूछ रहा है कि भाई तुम्हारे पे क्या बीत रही है, क्या है, तुम्हारा पानी आ रहा ढंग का, कि सही है कि क्या है। ये हमारे तरफ एक ज़रा कैमरामैन साहब को बोलो कि रोड की तरफ बताइए कि कई महीने से रोड हो चुका है, लेकिन यहाँ गट्टू का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, डेनिस का काम बाकी है। ये क्या है? ये अधूरे काम है हर जगह पे। तो हमारे तरफ ध्यान देने वाला चाहिए हमारे कोई एक नेता, जो कि जावेद साहब है, हमारा हालचाल पूछते आके बताते हमें कि भाई ये चीज़ है, हम कर लेंगे, इसका आगे चलेंगे, हमारे को ताकत मिलना चाहिए। कर सकता है कमेंट में कि पैसे तो नहीं लिए उनसे, किससे? जावेद साहब से पैसे देने वाले सब कुछ है। अरे पैसे वैसे पे जो है ना, ये तो अपन क्या है मालूम है कि थोड़ी कमाने वाले, इज्जत की कमाने वाले लोग आए। आप कमाई वाले, बाप कमाई वाले नहीं है साहब, इसलिए पैसे वैसा किसी से कुछ लिया नहीं है। लेकिन एक सपोर्टर के नाते बोल रहे हैं कि भाई हमने वो आदमी का काम देखे, इसलिए बोल रहे हैं कि भाई जावेद साहब हमारा मेन कैंडिडेट है। क्या लगता है किसको मौका देना चाहिए इस मरतबा? मौका देना चाहिए इम्तियाज़ जलील साहब को। इम्तियाज़ जलील साहब को देना चाहिए आप एक मौका, क्योंकि इम्तियाज़ जलील साहब जो है, क्योंकि वो एक हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, उतना कंपटीशन है उनमें, मतलब लड़ने जैसा है एकदम। उनको ही देना चाहिए वोट और उनको ही लाना चाहिए। और मौलाना साहब ने जो वो बखाल खारिज में जो बोले हैं मौलाना साहब ने, मौलाना सज्जाद साहब ने जो बोले हैं, तो वो उनके नॉमिन, वो उलमाए दीन है, बात सही है, मगर कैसा है ये जो है उलमाए दीन की ठोकर में है साहब। उलमाए दीन ने जो फैसला कर दिए, उलमाए दीन ने जो फैसला दिए, बात सही है बिल्कुल। बस मगर मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बोलिए। क्योंकि कैसा है मालूम होगा उलमाए दीन का जो है, क्योंकि वो कैसा है, वो अलग हो गए, मतलब ये जो है पॉलिटिशियन है, पूरा पॉलिटिशियन, ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये पॉलिटिशियन के हिसाब से जो है तो नहीं वो उलमाए इकराम दीन जो है
वो उनकी तौर पे वो उन्होंने जो बोले, जो बात करे उन्होंने, उससे आप मुतमईन है क्या नहीं है? नहीं उनसे मुतमईन कैसा है, मतलब ये राजनीति है, ये राजनीति में जो है राजनीति में उलमा को नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये मेरा बोलना है। राजनीति में उलमाओं ने नहीं आना चाहिए, बाकी के जो दूसरे लोग हैं, जो धार्मिक, सुनो, जो दूसरे धार्मिक लोग हैं वो आना चाहिए। नहीं धार्मिक लोग नहीं ना, आ रहे रहो। अच्छा, हाँ बोलिए। जो धार्मिक लोग हैं मतलब वो नहीं आना चाहिए, ठीक है। हाँ तो फिर सरकार किसकी है सेंट्रल में? सरकार जो है स्टेट में किसकी है? सर बड़ी बात करें, हाँ बीजेपी बीजेपी की है। बीजेपी किसकी कठपुतली है? बीजेपी किसकी कठपुतली है? आरएसएस आरएसएस की। आरएसएस किसका है? आरएसएस बजरंग दल वालों का नहीं, क्या है? इधर आओ यार, तुम आपको जाहिद भाई तो इधर आओ, नहीं लग रहा, इधर आ जाओ। इधर आ जाइए आप। अच्छा, आरएसएस किसका है? पूरे धार्मिक है। जी हाँ, तो वो तो पूरे मुल्क चला रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं हमको तो ये लगता है भाई, क्योंकि कैसा है इम्तियाज जलील साहबी को वो करना चाहिए, और वो कैसा है, ये उलमा इकराम को जो है इतना मतलब वो सिर्फ आसमान और जमीन के नीचे की बात समझ सकते हैं वो उन्होंने जो उनके तौर पे उनके तौर पे उन्होंने जो बोले, ठीक है, उनके धार्मिक लोग जो है तो जमीन के ऊपर की बात कर सकते हैं, अपने धार्मिक मुसलमानों की, मुसलमान के लिए नहीं, उन्होंने आसमान की ऊपर, नहीं, आसमान जमीन के की- नीचे की बात करना। मतलब कैसा है भाई, यानी कि एक मिनट है, इधर अच्छी इसमें से काम लो। हाँ। आप जो है पॉलिटिशियन सुन दो, दुनियादारी में सारी दुनिया की यानी जो जिंदगी है पूरे कुरान में है। कुरान में तमाम दुनिया की जिंदगी का अहवाल है। आप कुरान पढ़ेंगे तो हर चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। और हमारे उलमाए दीन जो है वो जो है हमारे सर आँखों पे है, उन्होंने जो फैसला कर लिए वो हमारे सर आँखों पे, वो फाइनल। मौका, जो काम अच्छा करेंगे उसको मौका देना चाहिए। किस टाइप का काम? भाई अभी ड्रेनेज लाइन का मसला है, पानी का मसला है, सब चीज़ों का। अभी परसों के दिन पानी खराब आया, ड्रेनेज का पानी आया, उसमें क्या मसला है? अब वो पानी पीना क्या हमने? यहाँ मैं अभी काचीवाड़े में रहने को आया, इधर पीछे ड्रेनेज का पानी आ रहा पीने के बाद, मतलब बंद कर दो। गवर्नमेंट में जो पानी आता हाँ, नल का पानी, ड्रेनेज का पानी आया, 1 घंटे तक पानी खराब आया, क्या करना उसका मसला क्या तो करना? अपने पास अभी जो वोट का जो हथियार है तो उसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए मुसलमानों में, ये बोल। अभी क्या उसके बारे में तो कोई भी बता ही नहीं सकते क्या है। अच्छा, मौलाना साहब ने जो हिमायत की उस पर आपका क्या नजरिया है? यही है उसका कुछ उसके बारे में कुछ नहीं है। ये सवाल मैं कर रहा था, हमारे भाई साहब एकदम तैयार हो जाते हैं। नहीं यार, ये भाई साहब तैयार है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि तैयार वेकार हो जा रहे हैं। अपने को इंटरेस्ट ही नहीं है इलेक्शन में, लेकिन ऐसा सब मौका देना चाहिए, किसी को भी देना नहीं चाहिए। सबको देख लिया, किसको भी देना नहीं। किसको भी नहीं देना, नोटा मार देना। काय को मारना भाई, आके नोटा भी घर में बैठेंगे ना आराम से। देखो, जिसकी हुकूमत थी आज तक अपने कमाए खाए, किसी ने खिलाया लाए घर पे। अपना काम करो, अपना खाओ। किसकी हुकूमत, अब काम तो अपने करना है, क्या फर्क पड़ने वाला? वोट ही नहीं डालना, मतलब वोट ही नहीं डालना, वोट ही नहीं करना। किसको डालू वो तो मैं डालता। एक नेता बताओ मेरे को अच्छा है, मैं डालता उसको। इसमें नहीं बोलने का था। आपकी बात तो जावेद कुरैशी को देना चाहिए मौका, इसलिए कि वो 2019 में उन्होंने फॉर्म वापस लिए थे नासिर सिद्दीकी के हक में। उन्होंने 2019 में नासिर सिद्दीकी के हक में फॉर्म वापस लिए थे। नासिर सिद्दीकी ने उस वक़्त जो है मेहनत करना था और चुन के आना था, वो हुआ नहीं। इसलिए अब जो है तो जावेद कुरैशी को मिल्लत ने और मौका देना चाहिए। वजह उसकी ये भी है कि उनके साथ दलित वोट है और दूसरा जो है तो उनकी मिली खिदमत बहुत ज़्यादा है। अभी वो बम्बई तक जो है मुसलमानों के वास्ते रिजर्वेशन के वास्ते भी गए थे, मुस्लिम रिजर्वेशन के वास्ते। फिर 2007 में उन्होंने पूरे शहर के नगर सेवकों को एक जगह इकट्ठा करके जो धुलिया का जो फसाद हुआ था उसके अंदर माहौल पूरा ख़राब हो चुका था कांग्रेस के ताल्लुक़ से, उन्होंने पूरे लोगों को एक जगह जमा करके
तमाम को जो है तो कांग्रेस से इस्तीफा देने के वास्ते तैयार किए थे, लेकिन उसमें सिर्फ 4 लोग आए थे। 4 लोगों में एक जावेद कुरैशी फर्स्ट थे, और जावेद कुरैशी की मेहनत की वजह से ही जो है सब लोगों ने वो माहौल बना था, और वही माहौल की वजह से जावेद कुरैशी को उस वक्त जो है शहर के लोगों ने चुन के दिए थे नगर सेवक में। फिर बाद में 2009 में उन्होंने जो एमएलए का इलेक्शन लड़े थे, वही माहौल का असर उनकी वजह से उन्होंने एमआईएम को लेके आए थे। और इत्तेहाद का जो बात कर रहे हैं अपने अवैसी के लोग, अवैसी साहब के लोग, तो वो उनका इत्तेहाद अगर कभी था तो उन्होंने 19 में ज़्यादा फार्म वापस लेने लगाए थे उनको, तो इसी इत्तेहाद की वजह से उन्होंने ये सीट यहाँ से नहीं देना था, क्योंकि नासिर सिद्दीकी का मध्य में कोई ज़्यादा रूल है ही नहीं, और उनका कोई वोट बैंक भी है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, वहाँ सज्जाद नवानी ने जो हिमायत की है नहीं, मौलाना के ताल्लुक से हम कुछ नहीं बात करेंगे, क्योंकि मौलाना का एक लेवल अलग है और वो एक हमारे आदर्श है, हम उनके ताल्लुक से नहीं बात करेंगे। लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है, ज़मीनी हकीकत पे वर्क जो है जावेद कुरैशी का है, और जावेद कुरैशी को जो है दलित समाज का भी सपोर्ट है, और दलित समाज के वोट भी उनको मिलने वाले हैं। और कई एक जो है तो शिया बिरादरी, कुरैश बिरादरी, बागबान बिरादरी, और इसी तरीके से खोजा बिरादरी और जो है शिया बोहरी, ये तमाम समाज के लोगों ने, चौश बिरादरी, तो ये लोगों ने, तर्जमान है, हाँ, ये तमाम लोगों ने, नहीं मैं तर्जुमान नहीं हूँ, नहीं पार्टी का भी तर्जुमान नहीं हूँ। वजह उसकी ये है कि हवा उनकी ज़्यादा है मध्य के अंदर, और पूरे लोग जो है मुस्लिम लोग चाह रहे कि उनको जावेद कुरैशी को जो है तो वोट मिलना चाहिए। 2009 में उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिए थे 2007 में, उसके बाद वही माहौल से 2013 में उन्होंने एमआईएम को लाए थे, और वही माहौल की वजह से 2014 में मुसलमानों को अपने वोट की अहमियत समझ में, अपने वोट की अहमियत समझ में और इत्तेहाद हुआ उसमें, और इत्तेहाद की वजह से 2014 में जो है ये एमआईएम का परचम यहाँ से लहराया गया। इसीलिए हम चाहते हैं कि अब जो है जावेद कुरैशी को मौका देना चाहिए, और 19 में जो उन्होंने फॉर्म वापस लिए थे, अब उनको मौका जो है तो दे दिए कि 2024 में उनको एमएलए बनाना चाहिए। आलमी लेवल पर एक पॉइंट मुझे याद आया कि कल एक साहब ने कहा था कि उसी शहीद इस्माइल हानिया की उन्होंने जो है तो ताज़ियत की थी, तो उस पर उनके ऊपर जो है तो एनआई वालों ने नजरें गाड़ी, और उनके ऊपर वगैरह फंडिंग का इस तरह का मामला है, इसलिए उनको जो है तो हुकूमत ने ये लिस्ट दी कि आप यही बोलो, ऐसा कुछ है? ये झूठ है, और ये सब झूठ पर मबनी है। हजरत बड़े बेबाक है। आज भी हजरत की एक वजाहत आई है, क्या हजरत ने जो है तो सिर्फ 23 मुसलमानों के हक में फैसले सुनाए, बाकी तो सब गैर मुस्लिम है, और गैर मुस्लिम को वोट करने के लिए कहा। हम तो इस मुल्क के अंदर में इत्तेहाद चाहते, हम भाईचारा चाहते, और हजरत का यही शुरू से मंशूर है कि हर बरादरान वतन को साथ लेके चलना है। सिर्फ हम अकेले ही मुसलमान अपनी पार्टी को मखसूस तौर पे नहीं चला सकते इस मुल्क में। जिससे पहले हमारे कायद हजरत मौलाना महमूद मदनी दामद बरकतहुल आलिया ने भी कही थी बात, इंटरव्यू में, उसमें भी बड़ा बवाल हुआ। तो जब हम किसी की बगावत पर आएंगे तो हम अपने कायद को भी नहीं बख्शते। तो आज हमारी यह हाल हो गया कि जब बनी इसराइल जब बगावत पे आए तो अपने अंबियाओं का कत्ल कर दिया, और नसरानी जब अदा पे आ गए तो ईसा को अल्लाह का बेटा बना दिया। तो यही चीज़ हमारे पास चल रही है, किसी को कत्ल कर रहे और किसी को मसीहा बना रहे। फिर ये क्या चीज़ है? आप इसको थोड़ा सा, मैं समझ रहा हूँ, पर्दे के पीछे छुपा कर बोल रहे हैं। हाँ, मेरी गुजारिश है अगर खुलकर बोलते हैं तो मजा आ देखिए, हमारा काम नहीं है खुल के कोई बात करना, इशारों में ही जिनको कहा जा रहा है वो समझ जाएंगे, और अल्लाह उनको तौफीक दे, हिदायत दे, समझ दे कि उम्मत के इत्तेहाद को बाकी रखे, अपने बड़ों की ताज़ीम और उनकी अज़मत की बका के लिए वो आगे आए। जी, और आम मुसलमानों से आपकी कोई अपील? देखिए, ऐसा तो मुसलमान तो बड़ा समझदार है, हर कोई अब हर कोई अपने ही आप को बड़ा समझ रहा है। हम क्या अपील करेंगे? वो हमको अपील दे रहे हैं कि तुम मान जाओ और जो है तो ऐसा हो जाओ, वैसा हो जाता। हमारा ये कहना है कि अगर जो रोज़े आखिरत पे ईमान रखता है, अपने उलमा की कदर करता है, अपने उलमा को अपना रहबर मानता है, तो वो जो है अपने उलमा की बात माने और उस पर अमल करे। अच्छा, एक अफवाह इसमें ये भी थी कि कुछ लोग डॉक्टर गफ्फार कादरी की हिमायत में हैं, उलमा की कुछ हल्का समझ लो या कुछ एक ग्रुप समझ लो, तो उनके हवाले से एक बात ये भी अफवाह है, हो सकते फैल रही है कि उन्हें पैसे दिए गए या पैकेट दिया गया या उनकी हदिये ताइफ दिए गए उनके अपने हिस्से में उनको शामिल करने के, क्या ये मुमकिन है? देखिए, ये सब जितने भी लोग ये इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, एक हदीस में आता है, और हम
हमने अपने उलमा से भी सुना है, कहा कि जब तुम बगैर तहकीक किसी पर बहतान लगाएंगे तो कहा उसको उस वक्त तक मौत नहीं आएंगी जब तक कि वो उस मामले में मुलविस ना हो जाए। इल्ज़ाम तराशी करने वाले इल्ज़ाम तराशी से बचे। मौलाना सज्जाद नौमानी को नहीं छोड़ो तो हम तो बहुत चलने फिरने वाले, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं, कोई बिसात ही नहीं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लगाए जिससे इल्ज़ाम लगाना है। इल्ज़ाम लगाने वाले की हर दौर में कमी नहीं रही। इल्ज़ाम लगाने वाले तो हज़रत आयशा पर भी तोहमत लगाई, इसके लिए अल्लाह ने सूरह तौबा नाजिल कर दी। तो ये सब चीज़ें हैं ना हमारे सामने। इल्ज़ाम से क्या डरना है? नया नहीं, कुछ नया नहीं। कोई बोलते लिफाफे दिए अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बोलते अरे कोई लाकर तो दे भाई, लाकर तो कोई दे रहा नहीं, सिर्फ जो है तो बदनामी कर रहे। तो ये भी अफसोस है, बदनामी मत करो, लाकर दो तो समझ में आता है कि हाँ भाई इन्होंने हमको हदिया पेश करे। फिर उलमा उस पॉकेट को लेते समझ में आ जाएगा, उस लिफाफे को लेते समझ में आ जाएगा। तुम पहल तो करो, फिर इसके बाद हम इसका जो है तो आपको जवाब देंगे। अभी क्या जवाब देंगे हम? आपका क्या बोलना है इलेक्शन के हवाले से? मुसलमानों को किसको वोट देना चाहिए, और हजरत मौलाना सज्जाद नुमानी ने जो हिमायत की है, जो फैसला किया है, उसके ताल्लुक से आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलूँ यार, जावेद कुरैशी को वोट मिलना चाहिए। जावेद कुरैशी, आप मालेगांव से ताल्लुक है? नहीं, हम यूपी से हैं, हम यहाँ के। क्यों, किस बुनियाद पर? अरे बुनियाद अच्छे हैं, लोग आदमी है वो, और ज़्यादा जिनसे रिलेशन भी है। और आपकी वोटिंग ही नहीं है? नहीं, वोटिंग भी नहीं है हमारी। हाँ गुजारिश आपकी है जावेद कुरैशी को। हाँ, जिताया जाए। अच्छा, आपकी भाई आपको क्या लगता है? आप इधर आइए अजहर साहब, आइए आपको क्या लगता है क्या? वहाँ सज्जाद नुमानी ने जो हिमायत की तो सही किया, गलत किया या नहीं करना चाहिए, बंदा गलत है, क्या वोटिंग के ताल्लुक से आपको क्या लगता है कि अपने इतने मुसलमान है, कौन सा उम्मीदवार होना चाहिए? सलमान पैसा नहीं है लेकिन काम वाला कोई भी होना चाहिए ना, और सपोर्ट कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है ना। और मौलाना सज्जाद नुमानी ने जो हिमायत की डॉक्टर गफ्फार कादरी की, तो इस पर आपने क्या, हम जानते हैं आप मौलाना सज्जाद नुमानी हिमायत की, ये भी जानते हैं, तो इस पर आपको क्या कहना है? सही किया, गलत किया, अच्छी किया, नहीं? सही है ना हिमायत की, तो आपको क्या लगता है जिसकी उन्होंने हिमायत की उसका साथ देना चाहिए या देना चाहिए? उन लोगों को जो है तो उसमें नहीं आना चाहिए? देना चाहिए। जैसे हमारे ये भाई का कहना है कि उलमा ने राजनीति में नहीं आना चाहिए। नहीं, जब तक मार गया उतरेंगे नहीं राजनीति में तो बढ़ेंगे कैसा लोग? यानी उन्होंने सही किया। और हिमायत किसकी की, क्या की, लेकिन उलमा अगर उतरेंगे तो सही रहेंगे ना। ये मैदान साफ होगा, आगे मालूमात होंगी नए जनरेशन को भी, जो जहाँ है ये लोगों को मालूम पड़ेंगे। आपको क्या लगता है किसको मौका मिलना चाहिए था? कौम और मजलिस के नाम पे मत वोट मांगो, बस इतना बोलना चाह रहा हूँ। कौम और मजलिस, हाँ बस। किस नाम पे वोट देना चाहिए? वोट किसको भी दो, मगर एक इसको मत लाओ अपने इस्लाम को और इसको, बस ये चक्कर में जातिवाद मत करो, बस जातिवाद मत करो, और मजलिस बोल के मत, और जातिवाद बढ़ाओ मत। मौका जो काम अच्छा करेगा उसको ही देना चाहिए। किस टाइप का काम, यानी कि जातिवाद या डेवलपमेंट? जातिवाद या डेवलपमेंट भी होना चाहिए, बच्चों का शिक्षण होना चाहिए अच्छा, जिसका शिक्षण, जो परेशान है, जो शिक्षण नहीं कर सकता, उनको शिक्षण दिलाना चाहिए। दूसरी बात, ये 2-2 घंटा 3-3 घंटा पानी छोड़ते हैं लोग, रिक्शा धो रहे, रोटा धो रहे, घर धो रहे, पानी वेस्ट जा रहा, तो रोज क्यों नहीं पानी छोड़ते? 15 मिनट छोड़ो पानी, रोज छोड़ना चाहिए ना पानी। एक टाइम फिक्स करोगे, 15 मिनट ये गली में छोड़ेंगे, 15 मिनट ये मोहल्ले में छोड़ेंगे, 2-2 घंटा पानी आप छोड़ रहे, वेस्ट जा रहा पानी पूरा, और 8 दिन में पानी पी रहे, बच्चे बीमार हो रहे। यहाँ डॉक्टर 50 रुपये फीस लेते, 300 की दवा लिख के देते, 500 की दवा लिखते, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? अरे बताइए आप मेरे को, 8-8 दिन का पानी आप कैसे पियेंगे? कहीं है 8 दिन पानी? आज के दौर में पानी का कितनी फैसिलिटी है। ऐसा क्यों हुआ हमारे पास, ऐसा क्यों हुआ? तो ये मंत्री लोग ही कर रहे हैं ना, और क्या करे, पॉलिटिशियन नहीं कर रहे, और कौन? वही कर सकते हैं ना। जात पात की लड़ाई लगाकर, हाँ, ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं सबके सब। पानी का मेन मसला है, पानी आप 15 मिनट पहले औरंगाबाद शहर में रोज पानी आता था, शाम में 7 बजे 6 बजे। किसके वक्त में? कांग्रेस के टाइम पे। कांग्रेस के टाइम जी, पहले आता था। मैं तो औरंगाबाद का नहीं हूँ, मुंबई से आया हूँ, 17 साल हो गए यहाँ पे, मगर मेरा ननियाल यहीं का है, मेरी नानी यहीं रहती थी। तो मैं पहले शाह बाजार में आता था, तो रोज पानी आता था 6 बजे,
आधा घंटा पानी, पौना घंटा पानी आता, मगर रोज पानी आता था। तो अभी आपको क्या लगता है कि किस मुद्दे पर और किसको वोट देना चाहिए मुसलमान? भाई मुसलमान तो एक ही जगह वोट दीजिए, जो अच्छा काम करे उसको वोट दीजिए, अपना वोट बांटो मत। अभी इतने जन खड़े हो जा रहे हैं अपने मुसलमानी भाई, इतने जन खड़े हो जा रहे हैं, वोट कटिंग हो जाता है ना, चुन के दूसरे आ जाते हैं। मौलाना साहब ने जो हिमायत की सपोर्ट किया उस ताल्लुक से आप क्या बोलेंगे? जरूरी उनको वोट देके एक बार और चांस दीजिए। यानी उन्होंने सही किया। सही किया, एक बार और चांस देके देखिए ना। वैसे भी तो दूसरे से इतने सालों से चांस देके आ रहे हैं ना, एक बार उनको और दीजिए। मगर मेरा कहने का मतलब पानी का कुछ करिए, MI या कोई भी आए, पानी का करो, काम जरूरी होना चाहिए। 2 घंटा पानी वेस्ट हो रहा है। आप देखो 15 आधे घंटे 1 घंटे में मोटर लगा रहे, पूरा फुल हो जाता, पानी वेस्ट जा रहा है पूरा। गाड़ियां धो रहे, होटल जाके महलों में देखो पानी ऐसा गटरों में बह रहा। उससे अच्छा आप आधा घंटा छोड़ो ना, 1 दिन के आधा घंटा छोड़ो। हफ्ते में 2 घंटा छोड़ रहे 8 दिन में, तो आधा घंटा छोड़ेंगे तो वही टाइम हो जाना ना। 2 दिन के आने में 8 दिन हो जा रहे, 2 घंटा आया आपका जाना। किसको मौका देना चाहिए? किसको? या मुसलिम जितने भी है ना, कैंडिडेट चुन के आगे पूरे नंगे, इतने भी कौम का काम नहीं करा, समझे क्या? मैं अब्दुल रहमान अंतुले के टाइम से देखते आ रहा हूँ। जकेरिया था, उनने भी अपना घर भरा, समझ में आ रही। और ये था अब्दुल रहमान अंतुले, वो भी मस्ती में आ गया था। जितने भी आए मुसलमान पूरे मस्ती में आए, कौम का काम एक भी नहीं करे, सब अपने घर भरे हुए, समझ में आ रही। कौम का अंदर वोटिंग है तो फिर किसको देना? क्या वोटिंग अभी आई है, 30 तारीख को वोटिंग है, इलेक्शन। हाँ, तो ये अपने लोगों का हाल कैसा कर रही है, जय भीम का और अपने लोगों का। धोबी का कुत्ता घर का रखे ना घाट का रखे, ना जय भीम लोगों ने घर कुछ काम करे उनके कौम के लिए, ना अपने लोगों ने करे, समझ में आ रही है। ये सिर्फ वोट बदलते और जहाँ चुन के आगे अपने घर भरते, बस कौम के लिए कुछ भी नहीं करे। हाँ, कोई भी रंग दो, कोई भी रंग दो, कोई भी पार्टी रंग दो, जो पार्टी के मेन मुखिया रहते ना वो अच्छे रहते, लेकिन ये जो मंदिर चुन के आते आजू बाजू ना, वो कट्टर हराम खोर रहते, चाहे अपने वाले रहो या उनके वाले रहो। मोदी भी अच्छा आदमी है, लेकिन उसके साथ जो चेले झंडा चुन के आते ना, वो मादर सोल है, वो जातिवाद फैलाते, वो ये करते। ऐसी अपने वाली भी ऐसी करते हैं। क्या मेरी उम्र 78 साल की है, समझ में आ रहा? क्या हाँ, नाम है आपका? इब्राहिम शेख इस्माइल। क्या काम करते थे? हाँ? काम क्या करते थे? कौन? मैं आप? हाँ? मैं ड्राइवर था। ड्राइवर थे क्या? हाँ। अभी आराम करते हैं? अभी तो आराम रिटायर है। गवर्नमेंट सर्वेंट थे? नहीं, अपनी खुद की गाड़ी से? हाँ, और मैं कदीम ही यहाँ का रहने वाला हूँ, कहाँ के? यहीं का रहने वाला हूँ। तो वोट किसको देंगे? जान दो, क्या? ये बोलो, वोट किसको देंगे आप? वोट किसको देंगे? किसको देंगे? देखो जो कौम कौम का हमदर्द जो दिखेगा उसको देंगे। नहीं तो वही मेरा पूछना है कि अभी आपको क्या लगता है हमदर्द कौन है कौम? वो कोई भी नहीं दिख रहा मुझे। तो फिर वोट नहीं देंगे? नहीं, मैंने अगली बारी भी नाटो को दिया था वोट, अभी भी वही करूँगा। नासिर सिद्दीकी को दिए? हाँ? नासिर सिद्दीकी को दिए थे? नाटो समझता नाटो है। मारो। नोटा हाँ, वही मारता हूँ। अभी भी नोटा मारो? हाँ, मैं हमेशा वही मारता हूँ। ये कुत्ते नगर सेवक के इलेक्शन में खड़े रहने लायक नहीं, जैसा गाड़ी चला दे अपन तो टॉप गियर डाल के, ये रिवर्स गियर डाल के पीछे आने वाले हैं। अभी क्या खासदार से आमदार में आ गए, अब आमदार में नहीं आएंगे तो नगर सेवक बन जाएंगे। नगर सेवक का भी टिकट लेने कम नहीं करेंगे। बीड़ी बुझ गई तुम्हारी? हाँ। बीड़ी बुझ गई? बोलो तुम्हारा इंटरव्यू होगा क्या? हाँ? इनको पलटा के लाता मारो किसको, क्योंकि कोई भी हमदर्द नहीं। कितनी 88 साल की उम्र बताए ना? हाँ? 88 साल हो गए ना उम्र किसकी? आपकी? 78। 78। हाँ, 78 में कोई भी हमदर्द नहीं? कोई भी नहीं, पूरे खाओ पूरे सिर्फ हिंदू, मेन मुस्लिम आदमी। सब? हाँ, सिर्फ मेन जो आदमी है वही 2 अच्छी दिखे मुझे, एक मोदी और दूसरा कांग्रेस वाले। राहुल गांधी? हाँ, जो भी है, और राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सब मैंने सबका राज देखो है, इंदिरा गांधी का भी देखो है, सबका देखो है। लेकिन ये जो चेले झंडू खासदार आमदार आते ना चुन के, ये असली मादर चौध रहते, चाहे कोई भी पार्टी के रंग दो, मुस्लिम के रंग दो या कांग्रेस के रंग दो। हाँ, असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से क्या बोलना? उन्होंने तो पलटा के लात मारना था इनको कि इन्होंने कौम के लिए कुछ काम करेगा। एक तो काम बताओ ऐसा करे करके, बताओ ना। हाँ,
कोई भी रंग हो, मुस्लिम जो भी, यहाँ से चुन के आया हूँ आपकी पैदाइश से अभी तक, मेरे को उसका काम गिनाना ये है कर। इससे पहले अब्दुल अजीम थे, समझ में आ रहा, उन्होंने भी अपना घर भरे, स्कूल सब खोल के बैठे, आज उनके बाल बच्चे पोतरा बाजरे बैठ के खा रहे, समझे। तो कौम का हमदर्द कोई भी नहीं है, सिर्फ अपना जेब और अपने रिश्तेदारों का देखते हैं। कोई मंत्री का नहीं तुम काम कर रहे तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त बिरादर, उसके अड़ोसी पड़ोसी, फिर उसके बाद आते हैं उसके महल्ले के लोग, फिर उसके बाद आते हैं उसके गांव के लोग। इन सब की तरक्की करे बाद फिर आपके बारे में सोचेगा। तो पहले कोई भी मंत्री के पास काम करने से पहले ये सोच लेना उसके आगे पीछे कितने हैं, तुम्हारा नंबर कब लगेगा, क्योंकि तुम्हारा नंबर, हाँ नंबर लगे तक 5-10 साल खत्म हो जाते हैं। मैं तो कोई नगर जोग करे मेरे काम को बुलाए तो मैं पहले देखता उसके रिश्तेदार, उसके बेटे बाटे कितने हैं, उसके नातेवाईक कितने हैं, फिर उसके बाद काम करने। क्यों कि अपना नंबर आते आते 5 साल खत्म हो जाते, समझे क्या? तुम ये बोलो। बहुत सही, बहुत सही। दान का चर्चा घर घर पहुँचे, लूट की दौलत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे, मतलब निकल गया तो फिर पहचानते नहीं। आप शायर है क्या? नहीं, आप बोलो यार। क्या लगता है चाचा आपको, किसको वोट देना चाहिए, किसको मौका देना चाहिए इलेक्शन में? ओनली पतंग 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 पतंग, दूसरा कुछ भी नहीं। हम अवैध साहब पहचानते हैं, उन्होंने कुत्ते भी खड़े कर दिए इलेक्शन में। अगर कभी इधर से साहब के तुम्हारा कुत्ते चेहरा दिख रहा नहीं ना। हम अवैध साहब को या कुत्ते के इलेक्शन में खड़े किया, इलेक्शन ऑफिस अलाउ किया, तो हम कुत्ते को वोट देंगे अवैध साहब के नाम पे। हाँ, पतंग पतंग हाँ, पतंग 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 पतंग।